अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है लिपिड्स। सो लिपिड्स होते हैं वो हाइड्रोजीनस कंपाउंड्स होते हैं। दे आर हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स, यानी कि वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, यानी कि इथीन हो गया, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, अल्कोहल वगैरह में सॉल्युबल होते हैं। वाटर के अंदर ये सॉल्युबल नहीं होते। उसके बाद लिपिड्स आर हाई एनर्जी कंपाउंड्स होते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट्स से हमारे पास इंस्टेंट एनर्जी सोर्स होता है। अगर हमारी बॉडी सबसे पहले जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को ईजिली ब्रेक कर लेती है। और जो लिपिड्स हैं वो हाईएस्ट एनर्जी सोर्स होते हैं। इनके लिपिड्स के टूटने से हमें 9000 कैलोरीज एनर्जी मिलती है, कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनमें हाई सी एच बॉन्ड होती हैं। सी एच बॉन्ड हमें पता है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो एनर्जी देता है, और ये नॉन पोलर होते हैं। उसके बाद है जी क्लासिफिकेशन। लिपिड्स की क्लासिफिकेशन, लिपिड्स को हम 3 तरह से क्लासीफाई करते हैं: सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स एंड डिराइव्ड लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं? जो सिर्फ लिपिड्स होते हैं, इनके अलावा इनमें और कोई भी ग्रुप जो है वो ऐड नहीं होता। जिस तरह से फैट्स, ऑयल्स, वैक्सेस। फैट्स एंड ऑयल्स आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। वैक्सेस जो होती हैं वो मिक्सचर होता है फैटी एसिड का, अल्कोहल का, कीटोन एंड अल्केन। अब वैक्सेस हमारे पास 2 तरह की हो सकती हैं: नेचुरल वैक्सेस हो सकती हैं और आर्टिफिशियल या सिंथेटिक भी हो सकती हैं। नेचुरल वैक्सेस में जैसे कि हनी बी वैक्स है, आर्टिफिशियल या सिंथेटिक वैक्सेस जैसे पैराफिन वैक्स है। उसके बाद है जी कंपाउंड लिपिड्स। कंपाउंड लिपिड्स वो होते हैं जो कि किसी एक या दो मॉलिक्यूल से मिलने से बनते हैं। जिस तरह से कि हो गए फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, सल्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स जो कि मेम्ब्रेन बनाते हैं। हमें पता है कि मेम्ब्रेन जो होती है वो फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनती है। ठीक है, लिपिड कंटेनिंग फॉस्फेट। उसके बाद ये ग्लाइकोलिपिड्स जैसे कि लिपिड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट, यानी ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड। सल्फोलिपिड्स में लिपिड कंटेनिंग सल्फर, यानी कि इसमें क्या होता है, सल्फर प्रेजेंट होता है। उसके बाद है जी ड्राइव्ड लिपिड्स, विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल और कंपाउंड लिपिड, यानी सिंपल या कंपाउंड लिपिड की ब्रेक डाउन करने से जो लिपिड हमें मिलता है उनको हम कहते हैं ड्राइव्ड लिपिड्स। अमाउंट ऑफ ड्राइव लिपिड्स आर हाईएस्ट। ड्राइव लिपिड्स की अमाउंट जो है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है, जैसे कि फैटी एसिड्स, अल्कोहल, स्टीरोल, आइसोप्रीनाइड्स। ये इनका फार्मूला लिखा हुआ है, माने फैटी एसिड का फार्मूला है। उसके बाद अल्कोहल है, ये स्टीरोल है। ठीक है, स्टीरॉइड्स कंटेनिंग अल्कोहल, इनको हम स्टीरोल्स कहते हैं। उसके बाद आइसोप्रीनाइड है, C5H8। आइसोप्रीनाइड में हमारे पास कैरोटीनाइड्स आ जाते हैं, टर्पिनाइड्स आ जाते हैं। नेक्स्ट हम फैटी एसिड को, ग्लाइकोलिपिड्स को, इन सबको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सिंपल लिपिड्स और फॉस्फोलिपिड्स को भी हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास फैटी एसिड्स। फैटी एसिड का फार्मूला हमारे पास ये लिखा हुआ है, RC+O and OH। आर जो होता है हमारे पास हमेशा वेरिएबल होता है, जैसे कि अमाइनो एसिड्स में भी होता है, आर ग्रुप हमेशा वेरिएबल होते हैं। यानी यानी आर का मकसद क्या है कि आर की जगह पे हमारे पास कोई भी और मॉलिक्यूल, कोई भी ग्रुप आके अटैच हो सकते हैं। तो अगर हम इनको क्लासीफाई करना चाहें तो हम आर की बेस पर ही करते हैं क्लासीफाई। ठीक है, क्योंकि इसी वजह से वेरिएशन आएंगी इसके अंदर। सो हमेशा आर जो है वो वेरिएबल होता है। उसके बाद COOH, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये है कार्बोक्सिल ग्रुप। और ये हमारे पास हमेशा कांस्टेंट होता है, क्योंकि ये तो होगा ही होगा। जो वेरिएबल है हमारे पास वो है आर। आर वेरिएबल है और ये हाइड्रोकार्बन चेन बनाता है और नॉन पोलर चेन। ठीक हो गया। नो चार्ज, इसके ऊपर चार्ज नहीं होता, और ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर हेटिंग होता है, यानी कि वाटर सोलुबल नहीं होता है। उसके बाद COOH हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये पोलर होता है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और ये हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है। अब जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं फैटी एसिड की, वो इसी एक फार्मूले को लेके हम इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ बना सकते हैं। किस तरह से, ये देखें, हमारे पास पहले है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। फैटी एसिड्स क्या होते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, एक कार्बोक्सिल ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट है। सेकंड क्या है, हमने कहा कि ये हाइड्रोफोबिक भी हैं, हाइड्रोफिलिक भी हैं, तो क्या हो गई, एम्फीपैथिक हो गए, डुअल प्रॉपर्टी रखते हैं। पोलर भी हैं, नॉन पोलर भी हैं, राइट, पोलर भी हैं, नॉन पोलर भी हैं। उसके बाद कार्बन एटम के बेस पे अगर हम इसको देखें तो कार्बन एटम हमारे पास 2 to 30 हो सकते हैं इवन नंबर में। यानी कि हम यहाँ पे टोटल बात कर रहे हैं, आर को डाल के COOH के अंदर आर को प्लस करके हम देख रहे हैं कि 2 to 30, यानी कि एक तो ये अंडरस्टूड है कि कार्बन है ही है। यहाँ पे एक कार्बन लगेगा तो ये मिनिमम हमारे पास क्या बन जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद 2 to हमारे पास जो है वो 30 तक इसमें कार्बन एटम हो सकते हैं इस पूरे फार्मूला के अंदर, इवन नंबर। जैसे कि यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे COOH है और यहाँ पे हमने एक CH3 अटैच कर दिया। इसी तरह ये भी हमारे पास 2 कार्बन होगी, जिसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड। यहाँ पे हमारे पास COOH यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद हमने यहाँ पे 3 कार्बन और अटैच कर दी, CH2 एंड CH3। तो 3 कार्बन ये और एक ये, 4 कार्बन हमारे पास बन गया ब्यूटेरिक एसिड। तो ये इस तरह से हमारे पास यहाँ पे कार्बन की चेन लग सकती है। उसके बाद अगर हम देखें कार्बन एटम इन आर ग्रुप,
अगर हम CH कार्बोक्सिल ग्रुप को स्किप कर दें थोड़ी देर के लिए, तो हम सिर्फ R के अंदर देखें कि कार्बन कितने हो सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास 1 to 29 ओड नंबर के अंदर कार्बन हो सकते हैं, यानी कि यहाँ पे तो हमारे पास कार्बन कहने के नहीं है। तो सिर्फ R के अंदर देखेंगे तो सबसे पहले एक कार्बन आ जाएगा, एक से लेके हमारे पास 30 तक कार्बन इसमें हो सकते हैं। ठीक हो गया। 30 तक क्यों होंगे, सॉरी 29 तक क्यों होंगे, क्योंकि 29 यहाँ होंगे, इसको हमने कहा कि 30 है, तो एक तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे होगा ही होगा कार्बन इसका। ठीक हो गया। इसी तरह अगर यहाँ पे 15 हैं तो एक इसका 16 हो गए। ठीक हो गया। तो इस तरह से आर ग्रुप की अगर सिर्फ बात करें तो 1 to 29 कार्बन आइटम हो सकते हैं। अगर टोटल इसकी बात करें तो 2 to 30 इवन नंबर हमारे पास कार्बन नंबर हो सकते हैं। उसके बाद ये फैटी एसिड हमारे पास ब्रांच्ड भी होते हैं, अनब्रांच्ड भी होते हैं, सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, सिंगल डबल बॉन्ड हो सकते हैं, इसमें फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं ये। ठीक हो गया फैटी एसिड्स। उसके बाद जो सॉल्युबिलिटी इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स है, क्योंकि हमने कहा कि ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ही सॉल्युबल होते हैं। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे उतना ज़्यादा नॉन पोलर के अंदर ये सॉल्युबल होंगे, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक हैं आर वाले। तो आर के अंदर जितने ज़्यादा कार्बन एटम्स होंगे उतना ज़्यादा इनकी सॉल्युबिलिटी हाई होगी नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जी मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फॉर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की हम बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेल्टिंग पॉइंट। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमारे पास होंगे मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे आर ग्रुप के अंदर उतनी ज़्यादा जो है वो उनकी सॉल्युबिलिटी हाई होगी नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, और उतना ही ज़्यादा इनको मुश्किल होगा इनको मेल्ट करना, उनका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज़्यादा हाई होगा। और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आपको पता है कि सॉलिड होते हैं और सॉलिड को मेल्ट करना मुश्किल ही होता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड। जैसे कि यहाँ पे है मेल्टिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है डबल बॉन्ड के फॉर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हमारे पास एटलीस्ट 2 डबल बॉन्ड होते हैं, और ये क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। और लिक्विड को आपको पता है कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम ही होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, यानी कि लिक्विड को हम जल्दी मेल्ट कर सकते हैं, जल्दी उनका मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। तो जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे उतना कम इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, जितने कम डबल बॉन्ड होंगे उतना ज़्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, एंड वाइस वर्सा। उसके बाद है जो टाइप्स ऑफ फैटी एसिड बेस्ड ऑन डबल बॉन्ड इन आर ग्रुप। अब आर ग्रुप के अंदर डबल बॉन्ड जितने भी हैं उनकी बेस पे हम फैटी एसिड को क्लासीफाई करते हैं, सैचुरेटेड में और अनसैचुरेटेड में। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, यानी कि कार्बन कार्बन के दरमियान जो है वो दो कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। दीज आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड दीज आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है एटलीस्ट। ठीक हो गया। डबल बॉन्ड से ज़्यादा भी, 2 दफ़ा भी डबल बॉन्ड आ सकता है, 3 दफ़ा भी डबल बॉन्ड आ सकता है, जैसे कि हम इसको आगे देखते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं जी वो सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। सैचुरेटेड फैटी एसिड जो हैं वो पाए जाते हैं एनिमल्स के अंदर, और अनसैचुरेटेड पाए जाते हैं जी प्लांट्स के अंदर। एनिमल्स के अंदर जिस तरह से फैट्स प्रेजेंट होते हैं, और प्लांट्स में पाए जाते हैं जिस तरह से ऑयल्स। ये नॉन एसेंशियल होते हैं, ये इसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी इनको बना नहीं सकती है, इनका सोर्स जो बॉडी से बाहर होता है। इनके एग्जांपल क्या है जी, ब्यूटेरिक एसिड जैसे कि बटर हो गया, कार्बन 4 वाला होता है। पाल्मिटिक एसिड जैसे कि है पाम, ये 16 कार्बन वाला होता है। उसके बाद जी हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एग्जांपल हम देखें ऑयल्स में तो अच्छा इसमें दो तरह के आ जाते हैं। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें कि एक कार्बन सिंगल डबल बॉन्ड होगा, और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिस तरह के इसमें 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, 3 डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में सिंगल डबल बॉन्ड होगा, जैसे कि ओलिक एसिड ऑलिव्स में। ऑलिव्स ए में क्या होता है, सिंगल डबल बॉन्ड होता है, एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है कार्बन कार्बन के दरमियान। पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड में लिनोलिक एसिड एंड लिनोलिनिक एसिड, ये दोनों में सिर्फ एन का डिफरेंस और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, इनको दोनों से ध्यान से रखना है। ठीक है जी। लिनोलिक एसिड भी कार्बन 18 वाला होता है, और ये भी 18 कार्बन वाला होता है, दोनों 18 कार्बन वाले होते हैं, लेकिन इसमें 2 डबल बॉन्ड होते हैं और इसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं, यानी कि कार्बन कार्बन के अंदर कहीं पे 2 डबल बॉन्ड आ सकते हैं, किसी पे 3 जगहों पे जो है वो डबल बॉन्ड आ जाते हैं। तो इस तरह से इनको हम डिफ्रेंशिएट करें, एटलीस्ट 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो सकता है इनमें, लेकिन 3 जगहों पे भी डबल बॉन्ड आ सकता है, 2 जगहों पे भी डबल बॉन्ड आ सकता है। ठीक हो गया। तो इसकी बेस पे हम इसको ये क्लासीफाई किया हुआ है। अच्छा जी, अब लिनोलेनिक एसिड में जैसे कि कोकोनट ऑयल आ गया, यानी हम इन ऑयल्स की एग्जांपल ले रहे हैं, कोकोनट ऑयल आ गया, मस्टर्ड ऑयल आ गई, ये प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं।
आवर बॉडी कांट फॉर्म पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, दे आर एसेंशियल फैटी एसिड। ठीक है, हमने जैसे कि बात कर ली है एसेंशियल होते हैं, हमारी बॉडी इनको नहीं बना सकती। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। हम सिंपल लिपिड्स को देखेंगे, फॉस्फोलिपिड्स को देखेंगे, ग्लाइकोलिपिड्स को देखेंगे, इनको डिटेल से देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।